अपोलो ने 78 बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किए पूरे। नॉन कैंसर हेमेटोलॉजिकल विकारों से पीड़ित वयस्करों और बच्चों को नया जीवन दिया। अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने उन्नत बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन को जारी रखते हुए 78 ट्रांसप्लांट्स के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल की दीर्घकालीन सफलता दर 70% से अधिक रही है। दूसरे देशों से आए हुए मरीजों सहित छोटे बच्चे और वयस्कर दोनों मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक किया गया है। उनकी यह सफलता उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन रक्षक ट्रांसप्लांट सेवाएं प्रदान करने में अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई के नेतृत्व को रेखांकित करती है। देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे लोग लगते हैं और हमारा जैसे आउटकम हमने कहा 70-75% है, तो हमने हमारे कुछ पेशेंट्स हमने खोए भी हैं, लेकिन ज़्यादा करके बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस आए हैं कि वो पूरा ठीक हो गए हैं। आगे हमारा प्लान ये है, हमने अभी कार टी सेल प्रोग्राम भी चालू किया है, जो एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें जो स्पेशल कुछ बीमारियां ऐसे होती है जिसमें जहां सब काम सब कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ भी एक कार टी सेल प्रोग्राम मदद कर सकता है कुछ तरह की बीमारियों में। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं आउटकम्स पे, लॉन्ग टर्म सक्सेस पे। सर, जिस तरह से आपने इंश्योरेंस की बात की थी कि लोग मोबाइल ले सकते हैं लेकिन एक इंश्योरेंस नहीं लेते, क्योंकि सब लोग 10 से 20 लाख खर्चा नहीं कर सकते, तो इंश्योरेंस लेने में कितना फायदा होगा जनता? तो एक्चुअली ये शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा कि हम घड़ी ले लेंगे 1 लाख का मोबाइल या 70,000 का मोबाइल ले लेंगे। इंश्योरेंस कम से कम मेरे हिसाब से आज के ज़माने में 5-10 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी जहां आप सेव कर सकते हैं आप इंश्योरेंस में डालें, क्योंकि ये सब बीमारियों में गवर्नमेंट भी मदद करती है, क्राउड फंडिंग भी होता है, लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस हो तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अस्पताल का खर्चा है, दवाइयाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, मशीन्स है, उनका खर्चा तो होने वाला है। तो मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए, 6-6 महीने में हो या आपके डॉक्टर जहां आप एक्सेस कर सकते हैं। अपोलो का बहुत अच्छा हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और अपने इंश्योरेंस, अपने फैमिली को इंश्योर्ड रखिए। आई थिंक ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो यूज़ करनी चाहिए अपने देशवासियों को भी, और जहाँ से लोग आ सके। हमारे काफ़ी सारे दूसरे बाहर से पेशेंट्स आते हैं, अफ्रीका से, मॉरिशस से, गल्फ से, नॉर्थ के भी काफ़ी कंट्रीज हैं, वहाँ से भी आते पेशेंट्स। तो ये कि अभी तो अपना एयरपोर्ट भी आ गया नवी मुंबई में, तो ये डेफिनेटली एक्सपांड होगा जो प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि ये फ़ायदा अपने लोकल लोगों को और भी लेना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। ये सारी चीज़ें कम कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाइए, क्योंकि डॉक्टर विपिन भी अग्री करेंगे, डॉक्टर अभिजीत भी अग्री करेंगे कि बहुत सारी बीमारियां हमें रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलती। मैं तो बोलूँगा 50-60% लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको ये बीमारी है। जो मैंने सिम्टम्स बताए, गांठें आना और हीमोग्लोबिन कम होना, कमज़ोरी महसूस होना, ब्लीडिंग, ये शायद 20-30-40% पेशेंट्स में होता होगा। एटलीस्ट 50% लोग मैं बोलूँगा रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलता है। तो उस अपना हेल्थ चेकअप पे ज़रूर ध्यान दीजिए। नहीं तो जैसे खून के कैंसर्स में स्टेजिंग अलग प्रकार की होती है, जैसे एक सॉलिड ट्यूमर होता है। अभी आज का एरा ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे अपोलो की खासियत ये है कि हर एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर डी क्रूज, या मेडिकल ऑन्कोलॉजी जैसे सॉलिड ट्यूमर्स है, सार्कोमास हो, ब्रेस्ट कैंसर्स हो, वैसे ही एक हीमेटो ऑन्कोलॉजी होता है जिसमें हीमेटो ऑन्कोलॉजी मतलब रक्त के कैंसर्स और खून की बीमारियां जैसे जो नॉन कैंसरस हो, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो, इम्यूनोडेफिशिएंसीज हो, ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो। हमारा हीमोफीलिया का प्रोग्राम भी हमने चालू किया है, वो काफ़ी चल रहा है। और क्लॉटिंग टेंडेंसी, जैसे कोविड में क्लॉटिंग हो गया, तो खून के कैंसर्स और खून की बीमारियां का स्पेक्ट्रम
काफ़ी सारा है, लेकिन बहुत स्पेशलाइज्ड केयर है जिसके लिए अस्पताल का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और वो मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है आसपास, यूज़ करनी चाहिए। ज़रूर, मैं तो बोलूँगा मेरे मीडिया के सारे दोस्तों को सारी खबर रखनी चाहिए। और वी आर वेरी थैंकफुल कि लोगों तक आवाज़ पहुँचाना मीडिया की मदद से ही होता है। और सच और कितना आउटकम्स है, क्या है, वो सब अभी हमने जो सुना, बड़ा आज एक ओवरव्यू आपको मिला। हेल्थ चेक, ये प्रोग्राम जो एनुअल हेल्थ चेक, काफ़ी सारे कंपनीज़ में काफ़ी सारे लोग आजकल खुद से ही एक साल में हेल्थ चेक करते हैं या करवाना चाहिए, लेकिन बच्चों का हेल्थ चेक नहीं होता। बाय एंड लार्ज 2 साल के 5 साल के बच्चे का ब्लड निकालना नहीं चाहोगे। तो 2-3 चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर सिर्फ हिमेटो ऑन्कोलॉजी के लिए नहीं, इन जनरल अगर आपका बच्चे का हाइट या वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है, या फिर उसका वेट सडनली कम होने लगे, या फिर उसकी डेवलपमेंट स्लो हो रही है, या फिर वो बार बार बीमार पड़ता है, कमज़ोर है, उसके क्लास के बच्चों में अगर आप देखोगे 3 साल का बच्चा नर्सरी में, यू सडनली फाइंड अरे ये छोटा है या उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, इन सारे बच्चों का आपको डेफिनेटली वर्कअप करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि उसमें क्या निकले, वो अलग प्रॉब्लम है, पर ध्यान रखना ज़रूरी है। बस ये एक सिंपल चीज़ है कि अगर आपके बच्चे का वेट लॉस हो, कमज़ोर है, बार बार बीमार हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं है, अगर वो आपके कंपैरिजन के जो बच्चे हैं उनमें कहीं कमी लग रही है, तो उसका बराबर से हेल्थ चेकअप करो, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और शायद उसमें कुछ ट्रीटेबल बीमारी निकल के आए। नंबर 2 कि जैसे अभी हमने देखा, देखो कई सारे बार ये मुश्किल घड़ी जब आती है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो या कोई भी हो, डर सबको लगता है, चिंता सबको होती है, फाइनेंसिस भी एक बड़ा इशू होता है, पर अगर आप कोशिश करोगे तो इस दुनिया में हेल्प मिलती है। मेडिकल ट्रीटमेंट आज इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है। आपने जैसे देखा एक केनिया का पेशेंट था, लेकिन ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो बाहर के देशों से आते। तो हमारा काम है सही जगह पहुंचो और फिर रास्ता मिल जाता है। मैं भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए। कई ब्लड की बीमारियाँ होती है, थैलेसीमिया जैसे सबने सुना होगा। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, अगर बच्चे को होता है मेजर वाला, तो उसको फिर लाइफ लॉन्ग या तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है। इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट महिला होती है या जब भी शादी होती है, दोनों का थैलेसीमिया का सिंपल टेस्ट करते हैं, जैसे कुंडली मिलाते हैं वैसे ही अगर थैलेसीमिया का टेस्ट करते हैं। अगर 2 माइनर की शादी होती है तो एक मेजर थैलेसीमिया पैदा हो सकता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए, लेकिन आप लोग भी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज़ हो गया, ये सब जेनेटिक बीमारी होती है। तो अगर हम इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे, लोग बागों को सावधान करेंगे, तो डेफिनेटली इससे काफ़ी समाज को मदद मिलेगी।